गाइज आपने इल्यूमिनाटी का नाम तो कई बार सुना होगा कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि शैतान की पूजा करती है और आज पूरी दुनिया को यही सोसाइटी अपने इशारों पर चला रही है। कई लोगों का तो ये तक मानना है कि कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां और पॉलिटिशियंस इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जैसे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा या फिर करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन एक्सेट्रा। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि इस इल्यूमिनाटी से भी पहले एक सीक्रेट सोसाइटी का दुनिया में अस्तित्व हुआ करता था, जो कि इंडिया की ही है या फिर आज भी उसका अस्तित्व है, जिसका नाम है द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9 अननोन मैन, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि भारत के मौर्य अंपायर के थर्ड किंग और महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने बनाया था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है द कॉन्स्पिरेसीज की एक और दिल दहला देने वाली वीडियो पर। गाइस, इस सोसाइटी के बारे में पिछले कुछ सालों तक किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब 1923 में टैलबर्ट मुंडी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द 9 अननोन, तब लोगों को इसके बारे में पता चला। गाइस, इस नॉवेल में टैलबर्ट ने यह क्लेम किया है कि ये सोसाइटी मॉडर्न अंपायर अशोका ने 270 बीसी में बनाई थी, एक बहुत ही एडवांस नॉलेज को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाती तो इससे पूरी मानव जाति पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता। टैलबर्ट के मुताबिक उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन भारत से मिली थी जब वे भारत में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के पद पर थे। आखिर क्या था वो ज्ञान जिसे अशोक सम्राट बचाना चाह रहे थे? आइए जानते हैं। गैस 262 बीसी में कलिंग युद्ध के दौरान जब अशोका ने कलिंग पर हमला किया था, क्योंकि कलिंग साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार नियंत्रण करता था जिसे अशोक सम्राट पाना चाहते थे, तो युद्ध के समाप्त होते ही जब अशोक युद्ध जीत गए तब उनके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कलिंग के 1 लाख सैनिकों को मार गिराया था और युद्ध भूमि में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लाशों के समुद्र में खड़े हैं। तब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि ये युद्ध, हार जीत, मार काट सब वेस्ट है, इन सब का कोई महत्व नहीं है। इंसान को सिर्फ अपने प्रगति और विकास के बारे में ही सोचना चाहिए। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स ने सम्राट अशोक के पूरे जीवन और सोच को बदल दिया। तब उन्होंने एक फैसला किया कि आज से उनका सारा जीवन सिर्फ मानव जाति के कल्याण और विकास के लिए होगा, और इसलिए उन्होंने पूरे भारत से 9 ऐसे लोगों को बुलाया जो 9 अलग अलग फील्ड्स में मास्टर थे और उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं था। अशोका ने उन लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और उनकी सारी नॉलेज को 9 बुक्स में बांटा गया, और ताकि ये बुक्स गलत हाथों में ना पड़े, ये फैसला किया गया कि इनकी एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखा जाएगा। आइए मैं आप लोगों को उन 9 बुक्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहली किताब, प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सबसे खतरनाक, क्योंकि इससे लोगों के मन को वश में किया जा सकता था और उन पर राज किया जा सकता था। कहा जाता है कि आज के समय में मीडिया इसका इस्तेमाल करती है। दूसरी किताब, फिजियोलॉजी, यानी किसी इंसान को सिर्फ छू कर कैसे मारा जाए। कहा जाता है कि इसके कुछ पन्ने लोगों के हाथ लगे थे और उसी से मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ था। तीसरी किताब, कम्युनिकेशन, हर तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो धरती के लोगों से हो या फिर धरती के बाहर के लोगों से। जी हाँ, इसी किताब के पन्नों में वैदिक विमान बनाने की भी विधि है और आज भी दुनिया में कई जगह यूएफओस और फ्लाइंग सॉसर को देखे जाने की घटना सामने आते रहती है। चौथी किताब, माइक्रोबायोलॉजी। इस किताब में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यानी कीटाणु विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि इसी किताब की मदद से उस वक्त के लोगों ने एक पवित्र अमृत बनाया जिससे वो 2000 सालों तक जिंदा रह सके, इस ज्ञान की रखवाली करने के लिए। पांचवी किताब, एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है कीमिया या फिर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स। गाइस, इस किताब की मदद से अलग अलग धातुओं से एक धातु बनाया जा सकता है
और इतिहास में कुछ लोगों ने ये बताया है कि जब वे लोग सूखे की समस्या से जूझ रहे थे तब किसी अननोन सोर्सेस से उन्हें बहुत सारी भारी मात्रा में सोना मिला था। छठवीं किताब ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाली इस किताब में ग्रेविटी के कई गुप्त फीचर्स के बारे में बताया गया था और एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग मशीन बनाने की भी विधि लिखी गई थी। सातवीं किताब कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान, यानी यह किताब ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में बताती है। आठवीं किताब लाइट। ये किताब लाइट के स्पीड के बारे में बताती है और लाइट की स्पीड को चेंज करके उसे एक वेपन की तरह कैसे यूज करें इसके बारे में भी बताती है। और सबसे आखिर में आती है नौवीं किताब सोशियोलॉजी। ये किताब समाजशास्त्र के बारे में है, जैसे मानव जाति के लिए जीवन जीने के कुछ नियम और मानव जाति के विनाश की भविष्यवाणियां। इसका मतलब है कि इस किताब में क्रिएशन, नर्चर यानी पोषण और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। गाइस, क्या आपने सोचा कि 9 ही क्यों हर जगह हमें ये 9 नंबर सुनने को मिलता है? गाइस, असल में 9 नंबर का बहुत से रिलीजन्स और कल्चर में बहुत ज़्यादा महत्व है और भारत की हिस्ट्री में तो इसका और भी ज़्यादा महत्व है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह की बहुत मान्यता है और हिंदू फिलॉसफी के अनुसार 9 यूनिवर्सल एलिमेंट्स होते हैं और भारत के अधिकतर राजाओं के पास 9 सबसे बुद्धिमान लोगों का एक समूह होता था जिन्हें वो 9 रत्न बुलाते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अकबर, कृष्णदेव राय या कृष्णचंद्र। यहूदियों के लिए भी 9 सच का प्रतीक है और क्रिश्चियंस में 9th आवर प्रार्थना का एक समय होता है। चाइना में 9 का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि चाइनीज़ ड्रैगन जो कि मैजिक और शक्ति का प्रतीक है, उसके 9 रूप हैं, 9 अलग अलग गुणों के हिसाब से। और बुद्धिज़्म में भी किसी भी इम्पॉर्टेंट रस्म को करने के लिए 9 मॉन्क्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था गाइस वीडियो एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते और जो कि इंडिया की ही है। और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यही सोसाइटी आज पूरी दुनिया को चला रही है। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और उसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल। तो अगर आपको इस टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। टाइटैनिक की कॉन्स्पिरेसी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी जानने के लिए नीचे वाली वीडियो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, बाय बाय।